वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 मार्च 2025 और 23 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया? तो घोड़े यात्रा समारोह इसका आयोजन नेपाल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। घोड़े यात्रा का मतलब क्या होता है? घोड़ों का मेला। और ये जो घोड़ों का मेला है ये चैत्र कृष्ण औशी के दिन मनाया जाता है। ये आमतौर पर मार्च के लास्ट में पड़ता है या फिर अप्रैल की शुरुआत में पड़ता है। तो घोड़े यात्रा समारोह ये अभी नेपाल में मनाया गया है और इसमें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल ने भी पार्टिसिपेट किया है। अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। इन्होंने ही इस घोड़े यात्रा समारोह में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर ये तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ और नेपाल में तमु लोसार पर्व ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2025 में भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो फरवरी 2025 में भारत की जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री है इसमें 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ? तो ये अपने देश भारत और रूस के बीच शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है कहाँ शुरू हुआ ये भारत के चेन्नई में शुरू हुआ। इंडिया और रसिया के बीच का ये युद्ध अभ्यास है, एक नौसैनिक अभ्यास है और ये अभी चेन्नई में शुरू हुआ है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रॉस कॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया है। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय लिया। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2 साल का प्रतिबंध दिया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया और भारत और रूस के बीच पांसेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? तो माता कर्मा की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया है। एक्चुअल में ये जो माता कर्मा थी ये प्रतिष्ठित संत, समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इन्हीं के नाम पर एक स्मृति डाक टिकट जारी किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी? तो ये बिहार की कैबिनेट ने थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये जो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना है
इसका मेन पर्पज है जो कोसी नदी है, इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, जिससे कि जहाँ पे पानी की ज़रूरत है वहाँ तक पानी पहुँच सके। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। पहला सौर वेदनाम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की? तो अभी अपने देश भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही, बस इसका नाम याद रखना है, न्यूक्लियर मिशन। इसे भारत ने शुरू किया है और इसका टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये राजनीत कोहली नियुक्त हुए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है राजनीत कोहली। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। अच्छा, क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामबेन ये ATMA के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जयमाल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो पीटर लीवर ये इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज थे और अभी इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया? तो एक योजना थी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, इसे अब केंद्र सरकार ने बंद करने का डिसीजन लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये बंद क्यों की जा रही है? तो शेयर मार्केट में उछाल और फिर गिरावट और लंबे समय से जो लगातार गिरावट हो रही है उसकी वजह से केंद्र सरकार ने ये स्वर्ण मुद्रीकरण योजना बंद करने का ऐलान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की? तो ये भूकंप के बाद थाईलैंड में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी आपको पता है म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया और इस भूकंप ने काफ़ी हद तक तबाही मचाई है। तो भूकंप के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पे सिनबात्रा। कौन है? पे सिनबात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? तो ये नोवाक जोकोविच बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है नोवाक जोकोविच। ये ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। ये 37 साल और 10 महीने की उम्र में इस सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो चल्ला एस सेट्टी यानी कि चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, इनको अभी भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं चल्ला एस सेट्टी। ये SBI के अध्यक्ष हैं लेकिन अब इनको भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अच्छा,
एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सेडबी ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया। यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। एसबीआई ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो अभी अपने देश भारत ने म्यांमार को भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इस ऑपरेशन का नाम याद रखना, क्या नाम है? ऑपरेशन ब्रह्मा। अब म्यांमार को सहायता भेजी है तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। म्यांमार का पहले नाम बर्मा था तो इससे या फिर म्यांमार क्याट या फिर बर्मिस क्याट कहते हैं। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मिंग आंग ह्लेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें अपना देश भारत 109वें स्थान पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में अपना देश भारत 109वें नंबर पर रहा है, जबकि फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क ये टॉप पर रहे हैं। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये अभी नई दिल्ली में हुए और इसके दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये आपको नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर अब 4,98,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। गो आईबीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। तेलंगाना को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले नंबर पर कौन है? केन्या। अच्छा, पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 ये गोवा में शुरू हुआ और विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।